नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, सड़क पर एक तरफ किसान है और एक तरफ जवान है, यानी किसानों के सामने फोर्स है और बीच में है बड़े बड़े बैरिकेड्स या कीलें या फिर आंसू गैस के गोले, यानी तनाव बना हुआ है। हम आपको ताज़ा अपडेट देते हैं कि किसान आंदोलन पार्ट 2 में आज क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो सकता है आगे। आप देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले जितने भी रोड हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। खासकर शंभू बॉर्डर, जो एक बड़ा बॉर्डर है जहाँ से पंजाब के किसानों के आने की बहुत ज़्यादा संभावना थी कि बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो पंजाब से अगर हरियाणा में एंटर करेंगे तो वो शंभू बॉर्डर से करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी तैयारी शंभू बॉर्डर पर देखने को मिली है। और आज दिन भर आप देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर कैसे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। रुक रुक कर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। जब कभी भी किसानों ने कोशिश की आगे बढ़ने की तो आंसू गैस के गोले दागे गए। इवन ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले दागे गए। और हमने देखा कि एक नेशनल मीडिया यानी कि नेशनल चैनल के एक रिपोर्टर को भी सुना है प्लास्टिक की गोली लगी है। और जब लाइव उनका चल रहा था तो वो बीच में बोल रहे थे कि उन्हें गोली लगी है। कई बार वो बोलते हैं और बाद में वहाँ से खबर आ रही है कि उनको प्लास्टिक की गोली लगी है। तो ऐसा कुछ आज देखने को मिला है शंभू बॉर्डर पर। मतलब अभी तक किसान जो हैं, जो पंजाब के किसान हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं शंभू बॉर्डर से या खनौरी बॉर्डर से। ये दो बड़े बॉर्डर हैं, आपको पता है, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर। मतलब यहाँ काफ़ी तादाद में पंजाब की ओर से किसान जमा हो गए थे, लेकिन अभी तक वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कोशिश उनकी ओर से चल रही है और हम देख रहे हैं कि कई जगह पर उन्होंने बैरिकेड्स को हटाया भी है, ट्रैक्टरों के पीछे बांधकर बैरिकेड्स को वहाँ से धकेल भी दिया है। और जो लोहे की बड़ी बड़ी दीवारें लगी हुई थी एक पुल के ऊपर, आपने वो भी देखा है कि उनको भी उखाड़ फेंका किसानों ने। लेकिन इतनी तादाद में आगे फोर्स लगाई गई है और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, यानी किसानों की तैयारी को देखते हुए इस बार इतनी तादाद में फोर्स लगाई गई है और इतना बड़ा बंदोबस्त किया गया है। मतलब जो किसान कोशिश कर रहे हैं तो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है अभी तक। और आपको पता है कि कल देर रात तक वार्ता भी चली। केंद्र के 3 मंत्री जो चंडीगढ़ पहुंचे थे, वो दूसरी बार किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वो बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई है। और ख़ास बात देखिए, जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत उसी दौरान ही मतलब कई किसान नेताओं के जो ट्विटर हैंडल हैं वो बंद कर दिए गए, यानी सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट जो हैं उनको बंद कर दिया गया। तो इस बात की नाराज़गी भी किसान नेताओं ने जताई है। और जब मीटिंग से बाहर निकले किसान नेता तो उनका कहना था कि बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई है, सरकार टाइम मांग रही है, यानी कि बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो किसान नेताओं का कहना था कि जब पिछला आंदोलन हुआ था उसके बाद जो इतना समय बीच में गुजरा है, उस समय सरकार को किसानों की याद क्यों नहीं आई। इतना लंबा वक्त था जो अब टाइम मांगा जा रहा है। सुन लीजिए थोड़ा। हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ। देखिए, वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। देखिए, सीधी सी बात, बहुत आसान बात है, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं। वहीं किसान नेताओं के साथ मीटिंग करने पहुंचे मंत्रियों का कहना था कि बातचीत वो कर रहे हैं और बातचीत के जरिए मसले का हल हो सकता है। तो जब बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई तो 13 तारीख को ऐलान कर ही रखा था, यानी आज का दिन फिक्स था किसानों का। सो आज काफ़ी तादाद में जो पंजाब में ट्रैक्टर जमा थे किसानों के, तो उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, आपने देखा होगा। लेकिन हरियाणा की तरफ जा रहे रास्तों को पहले ही सील कर दिया गया था। सो वहाँ पर तनाव अभी भी बना हुआ है।
किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सामने फोर्स ही इतनी लगा दी गई है। वहीं दिल्ली में अभी भी डर बना हुआ है कि कहीं किसान दिल्ली पहुंच ना जाएं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर भी और दिल्ली के बाहर जितने भी बॉर्डर लगते हैं वहां पर भी बड़ा बंदोबस्त किया गया है। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, बड़े बड़े कील वहां लेयर लगा दी गई हैं, सीमेंट भर दिया गया है और इतनी तादाद में फोर्स वहां पर लगा दी गई है। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर डर है उनको कि कहीं अगर किसान दिल्ली के आसपास पहुंच गए तो फिर क्या होगा। इसलिए वहां पर भी दिल्ली पुलिस की ओर से या पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से एक बड़ी तैयारी वहां पर भी की गई है। और जो पुलिस की ओर से रास्ते बंद किए गए उसका असर फिर क्या दिखा। आपने देखा कि दिल्ली में आज कई जगह जाम लग गया। लोग परेशान हो रहे थे, जो काम धंधे पर जा रहे थे या दूसरे जितने भी लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उन बैरिकेड्स की वजह से। यानी कि जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई, रास्ते रोक दिए गए, उनकी वजह से आम लोगों को आज बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अब आगे क्या? अगर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो आगे क्या हो सकता है? तो आगे ऐसा लग रहा है कि किसान फिर वहीं पर ही डेरा लगा सकते हैं। यानी जितने भी रास्ते हैं वहीं पर ही किसान जो है वो डेरा जमा सकते हैं। इस बीच किसानों की कोशिश चलती रहेगी आगे बढ़ने की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसान फिर वहीं डेरा जमा देंगे। और अगर उन हाईवे को भी रोक लिया जाता है, जो बड़े बड़े हाईवे हैं, आप देखिए जो दिल्ली से अमृतसर आगे लाहौर तक हाईवे जाता है, अगर वो हाईवे बंद हो जाता है या फिर जो जींद के रास्ते से पंजाब का रास्ता है, सिरसा के रास्ते से पंजाब का रास्ता है, आगे राजस्थान का रास्ता है, अगर उन हाईवे पर किसान डेरा जमा देते हैं तो फिर आगे क्या कुछ होगा, देखना होगा। और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अब विपक्ष ने भी किसानों के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया। विपक्ष सोशल मीडिया पर भी बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि ये क्या कुछ चल रहा है। मतलब किसानों को रोकने के लिए ये जो किया जा रहा है, बड़ी बड़ी दीवारें या कीलें या जो भी किया जा रहा है, क्या ये सही है? तो मतलब विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। सो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन काफ़ी तादाद में पंजाब के किसान ट्रैक्टरों के साथ, राशन के साथ, पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली में बंदोबस्त करके आज निकले थे दिल्ली कूच करने के लिए। लेकिन हरियाणा के बॉर्डरों पर उनको फिलहाल के लिए रोक लिया गया है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। रुक रुक कर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सो आगे क्या कुछ रहता है वो खैर आगे आने वाला वक्त बताएगा कि आगे किसान नेताओं के क्या बयान आते हैं, सरकार की ओर से क्या दोबारा एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया जाता है या क्या कुछ रहता है। सो जो भी बड़ी अपडेट होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। आपने इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगली जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। सो आज जो कुछ भी हुआ, जो भी हमने आपके साथ चर्चा की और आपने वीडियोस देखे, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय किसान आंदोलन पार्ट 2 पर दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।